हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, उनके यूज कहाँ होते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटम नंबर्स की डेफिनीशन को। The numbers by which we can explain the position and energy of electrons in an atom known as quantum numbers means ऐसी संख्याएं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी और पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन एक एटम में होगा और वो किसी भी ऑर्बिटल में घूम रहा होगा, और तो उसमें उसकी पोजीशन कहाँ है और उसकी कितनी एनर्जी है, इसी के बारे में हम जानेंगे क्वांटम नंबर्स में। तो क्वांटम नंबर्स जो होती हैं मेनली 4 टाइप की होती हैं। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम, एंड स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। एन, एल, एम और एस, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल। मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसकी एनर्जी कितनी है, या उसकी ऊर्जा स्तर क्या है, यही हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। जैसे कि मान लीजिए कोई हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इसके जो लास्ट सबसेल है उसमें वो किस जो लास्ट सबसेल है इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लास्ट सबसेल में 3 बार जा रहा है तो इसी को ये 3 जो है ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर से हम ढेर कुछ जानेंगे आगे चल के। तो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी संख्या, बट जीरो को छोड़कर। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट की जाती है। इसकी डेफिनेशन जो होती है उसको देखते हैं। द एजीमुथल क्वांटम नंबर मेनली रिप्रेजेंट्स द सबसेल्स एंड एंगुलर मोमेंटम। मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती है वो सबसेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। आइए हम देखते हैं इनके सबसेल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। सबसे पहले सबसेल को देखेंगे। इसका फार्मूला जैसे देख लीजिए। सबसे पहले जो फार्मूला इसका होता है L = 0 to n-1, यही होता है इसका फार्मूला, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं n=1 ले लेते हैं। n=1 लेंगे तो L=0 होगी। मीन्स अगर हम इस फार्मूले पे रखेंगे तो 0, और n × -1 रखेंगे तो 1 - 1 होगा जो 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी L की यहाँ पर वो 0 ही होगी, जो कि 1s में जाएगा। अब हम देखते हैं n=2 अगर है तो n अगर 2 है तो L=0, 1, ये आपको हम अभी समझाते हैं, इसको अभी ध्यान मत दीजिए। अगर n=3 है तो L=2, 1 एंड 0। अगर n=4 है तो 0 1 2 3। इसको अगर चाहे लिख सकते हैं 0 1 2, हमने उल्टा लिख दिया है। अब ये कैसे आया ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जो 1s होता है, मान लीजिए 1s लिखा है, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी n=1 ही तो होगी। अगर मान लीजिए 2s और 2p लिखा है, 2s एंड 2p, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 है, n=2। इसी तरह से 3s 3p और 3d में होगा, और 4s 4p 4d एंड 4f इसी तरह से होगा। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को।
इसका फार्मूला डायरेक्टली जो होता है वो √L इंटू L+1 इंटू H बार। L जो होती है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर इंटू H बार जो होता है वो एक्शन कांस्टेंट होता है। इसका जो फार्मूला होता है H बार इक्वल टू H/2π, जहाँ पर H जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है और 2π की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3.14 करके। तो H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस पर आप रखकर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे भी करके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो शुरू हम करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेनली रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल्स ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। जो सब एनर्जी लेवल का मतलब आप यहाँ पर सबसेल समझिएगा, ये कई बार रिपीट होगा। सब एनर्जी लेवल्स मीन्स सबसेल। तो जो सबसेल होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है मेनली एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और इसका जो फार्मूला होता है m = -L टू +L या फिर +L टू -L होता है। और जो वैल्यू होती है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर L, जो L के लिए m की वैल्यूज होती है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर L, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2L+1। जहाँ पर L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है किसी सबसेल की। सबसेल में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है L। तो अब हम देखते हैं इसके टेबल को। यहाँ पर यह एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहाँ पर है नंबर ऑफ सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि फार्मूला होता है 2L+1। चलिए हम देखते हैं। अगर किसी सबसेल की जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगी और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो 1 होंगे। इतना क्लियर। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी सबसेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1, 0, -1 होगी। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उसको इस फार्मूले पर रखेंगे जब हम, तो वो 2L+1 इस पर जब आप रखेंगे तो मान लीजिए L इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए L इक्वल टू 1 है, ठीक। 2L 2 × 1+1 आप देख सकते हैं 2 2 के 2 +1 कितना हो गया 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो 3 होंगे। इसी तरह से हम निकालेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m। अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगी वो +3, +2, +1, फिर 0, फिर -1, -2, -3 इस प्रकार से होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से हैं। तो आप एक चीज़ तो आप जानते होंगे किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है, एक एंटी क्लॉक। कुछ इस तरह से भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, एक ऐसे एक ऐसे, इस तरह से भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे, जो कि अब इधर हम लिख देंगे SPDF, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी लाइन के सामने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब P के देखते हैं, P में ऑर्बिटल्स 3 हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2, 3 दूने 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो P में होंगे वो 6 होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 हैं, 5 × 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स हैं और 7 × 2 करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे F में। इसी तरह से होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जान गए होंगे कि किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे जानते हैं कितने ही होंगे।
आप एक नोट देख लीजिए, अ सिंगल ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। यही चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, एक इस साइड का होगा, एक इस साइड का, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स अपोजिट स्पिन में होंगे दोनों। अब हम देखते हैं लास्ट क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डिफिनीशन देखते हैं पहले। द स्पिन क्वांटम नंबर मेनली रिप्रेजेंट्स द स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन अवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है किस स्पिन में घूमेगा, किसी भी ऑर्बिटल में किस साइड को घूमेगा इलेक्ट्रॉन, यही दिखाती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो केवल 2 वैल्यूज है इसकी हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव, वो भी 1/2, ओनली 1/2, या तो +1/2 होगी या तो -1/2। इस ग्राफ को आप देख लीजिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अगर +1/2 होगी तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो S = -1/2 होगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये स्पिन स्टेट्स दी गई हैं। अगर फिर से देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है तो वैल्यू +1/2, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वैल्यू -1/2 होगी। यही थी टोटल क्वांटम नंबर। तो आपको कुछ भी कहीं डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके क्वांटम नंबर्स को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो बार बार मिलती रहें।